प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है आज शेमशी भाग 1 का पाठ 3 सोमप्रभम। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक नाटक है और इस पाठ का जो अनुवाद है वो हमने आपको पहले ही वीडियो में दे दिया है। अब इस वीडियो में इस पाठ का अभ्यास किया जाएगा। तो चलिए अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क है इसका, अध्यापिका सोमप्रभां कक्षायाः किमर्थं निष्कासितवती। अध्यापिका ने सोमप्रभा को कक्षा से किमर्थम निष्कासितवती किस लिए निकाल दिया था। आंसर है सोमप्रभायाः उपानहौ त्रुटितौ। सोमप्रभा के जूते उपानहौ, क्योंकि जूते जो है जोड़े में होते हैं इसलिए द्विवचन। सोमप्रभायाः उपानहौ त्रुटितौ। सोमप्रभा के उपानह या जूते टूट गए थे। पुस्तक मंजूषा च त्रुटिता, और पुस्तकों की मंजूषा माने बैग भी त्रुटिता टूट गई थी। अतएव इसलिए अध्यापिका सोमप्रभां कक्षाया निष्कासितवती। इसलिए अध्यापिका ने सोमप्रभा को कक्षा से निकाल दिया। सेकेंड क्वेश्चन है विद्यालयात् गृहम् आगत्य सा किसके लिए है? सोमप्रभा। किम अपश्यत, विद्यालय से गृहम् आगत्य घर आकर उस सोमप्रभा ने किम अपश्यत क्या देखा। तो आंसर इसका विद्यालयात् गृहम् आगत्य, विद्यालय से घर आकर सामान्य उसने उस सोमप्रभा ने अपश्यत देखा यत् तस्याः पितामही च, कि उस तस्याः माने उसके पितामह और पितामही बिमलां मारयतः स्म, बिमला को मार रहे थे। थर्ड, विमलायाः श्वश्रुः च, विमला के ससुर और सास ताम कुत्र किमर्थम च नयतः, उसको तामन उसको कुत्र कहाँ और किमर्थम किस लिए, नयतः नयति नयतः नयंती, नयतः दो थे इसलिए नयतः, वो किस लिए ले जा रहे थे, कहाँ और किस लिए ले जा रहे थे। तो आंसर है विमला या श्वश्रुः च, विमला के ससुर और सास, ताम माने उसको, पहले हम बताएंगे कहाँ ले जा रहे थे। तो उसको विमला या श्वश्रुः च ताम महानसम, महानस माने रसोई घर में ले जा रहे थे, और किस लिए, ज्वालयितुं च, और जलाने के लिए, नयतः ले जा रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन है सोमप्रभा कथम मातुः त्राणम अकरोत्। सोमप्रभा ने कथम कैसे मातुः त्राणम माता की रक्षा अकरोत् माने किया। तो इसका आंसर है सोमप्रभा स्थानकम गत्वा, सोमप्रभा थाने में जाकर, थाने पुलिस चौकी में जाकर पुरुष निरीक्षक को सर्वम निवेद्य, सब कुछ बताकर, मातुः त्राणम अकरोत्, माता की त्राण माने रक्षा, अकरोत् माने की। फिफ्थ है सोमप्रभायाः आयुः कति वर्षाणि आसीत्। सोमप्रभा की आयु कितने वर्ष की थी। उत्तर है इसका सोमप्रभायाः आयुः 5 वर्षाणि आसीत्। सोमप्रभा की आयु 5 वर्ष की थी, वह 5 वर्ष की थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है अस्मिन् नाटके, इस नाटक में पुरुष निरीक्षक की कर्तव्यपरायणता
वर्णिता अस्ति वर्णित है, या भ्रष्टाचार परायणता अथवा वो भ्रष्टाचार परायण था। इस नाटक में पुरुष निरीक्षक की कर्तव्य निष्ठा या कर्तव्य परायणता का वर्णन है या उसके भ्रष्टाचार परायण होने का। तो आपको पता ही है कि उसने जो है बिल्कुल सही स्टेप उठाया था। तो हम क्या कहेंगे, अस्मिन् नाटके, इस नाटक में पुरुष निरीक्षक के कर्तव्यपरायणता वर्णिता अस्ति, कर्तव्यपरायणता का वर्णन है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखितस्य श्लोकस्य आशयं हिंदी भाषया आंग्लभाषया वा लिखत। निम्नलिखित श्लोक का आशय हिंदी भाषा अथवा आंग्ल भाषा में लिखिए। तो हम हिंदी भाषा चुनेंगे, है ना, हमारी अपनी राष्ट्रभाषा। तो श्लोक कौन सा है, वही शणे शणे प्रवर्धते धनाय हिंस्रता खलैः विलोप्यतेति निर्दयं च जन्तुभिर्मनुष्यता विभाजितं जगद्विधा निहन्यते च घातकैः विभाजितं जगद्विधा निहन्यते च घातकैः अतीव दैन्यमागतास्ति साधुता मनुष्यता। तो इसका आशय है कि दुष्टों के द्वारा धन के लिए हिंसा और क्रूरता हर पल बढ़ रही है। प्राणियों के द्वारा मानवता लुप्त हो रही है। हत्यारों द्वारा संसार दो प्रकार से बांटा और नष्ट किया जाता है। दो प्रकार अर्थात यहाँ पर एक शोषक वर्ग है और एक दूसरा जो है शोषित वर्ग है। और कवि जो है उनका मंतव्य हो सकता है इससे कुछ अलग हो, पर मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। दो प्रकार अर्थात एक शोषक वर्ग है और एक दूसरा जो है शोषित वर्ग है। सज्जनता और मानवता अत्यधिक दीनता को प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया और अब हम थर्ड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का क है, अधोलिखितानां पदानां पर्यायपदं पाठात् चित्वा लिखत। मतलब निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची पद पाठ से चुनकर लिखिए। मतलब वैसे तो बहुत से पर्यायवाची होते हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पर्यायवाची लिखना है वो पाठ से ही चुनकर लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं। पहला है पुत्रवधू, तो इसका पाठ में दिया है स्नुषा, है ना। दूसरा है पदत्राणे, उसका पर्यायवाची है उपान है। पाकशालाम, तीसरा है पाकशालाम, इसके लिए है महानसम। शीघ्रम कुरु, इसका है सत्वरम। पात्राणी, पात्राणी के लिए भाजनानी। हंतुम इच्छा, मतलब मारने की इच्छा को के लिए पाठ में है जिघांसा, मतलब मारने की इच्छा। अब चलिए ख कर लेते हैं इसका। संधिम कुरुता, संधि कीजिए। बहुत आसान शब्द हैं, देखिए। कलह प्लस आडंबरा, क्या जो हो जाएगा, कलह, ह में आ की मात्रा जुड़ जाएगी और बनेगा कलहाडंबरः। प्रचलति अत्र, प्रचलति, है ना, तो में जो ई है उसका बन जाएगा य, और उस य में अ जुड़ जाएगा, बन जाएगा प्रचलत्यत्र। ऐसे तो देखो वैसे लिखा हुआ तो मिल जाता है, लेकिन ना कोई समझाता नहीं है कि कैसे बना है ना। तो लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब तक मैं समझाऊँ ही ना कि ये बना कैसे है तो आगे कैसे पढ़ें, है ना। तो थर्ड है नौ अस्ति, बिल्कुल सिंपल दीर्घ संधि है। नौ में अ और इधर अ, तो अ और अ मिलके आ, और वो आ की मात्रा नौ पर लग गई तो क्या बना, नास्ति। प्रति एव, जैसे प्रचलति एव में ई को य बन गया था, ये यण संधि है ना, यण संधि। ई का जब आगे ई के आगे अगर ओ या आ आता है तो उस ई का य हो जाता है ना, ये होता है यण संधि, इसका नाम है। स्वर संधि का
ये एक भेद है। प्रति एव, ये भी वैसे ही है। प्रति तो में जो ई है उसका बन जाएगा य, और उस य में आगे जो ए है ना, उस पर ए की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा, और तो आधा हो जाएगा। जब उसमें से ई का जो ई स्वर है उस ई का जब य बन जाएगा तो जो है आधा हो जाएगा। तो कैसे बनेगा शब्द? प्रत्येव, प्रत्येव। मया एतत्, इधर आ है ना, मया में आ है और आगे ए है, तो अ और आ अगर इधर हों और आगे जो है ए और ऐ हो तो उसकी वृद्धि हो जाती है। जैसे ए का ऐ हो जाता है ना, ए ऐ। तो इस तरह मया एतत् मयैतत्, है ना, म य और आ होने की वजह से आगे जो ए है वो ऐ में बदल जाएगा। उसको जैसे छोटा चूहा बड़ा चूहा बन जाएगा, ए ऐ हो जाएगा है ना, हंसने के लिए कह रही हूँ सिर्फ। प्रति एव प्रत्येव, सॉरी, ये मया एतत् मयैतत्, मया एतत् मयैतत्। तत्र एव, ये भी ऐसा ही है बिल्कुल। इसका नाम है वृद्धि संधि, है ना। तत्र एव तत्रैव। 4th क्वेश्चन। उदाहरणम् अनुसृत्य प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। उदाहरण के अनुसार प्रकृति और प्रत्यय का संयोग कीजिए, मतलब जोड़िए। जैसे आ गम ल्यप, ल्यप का मतलब है किसी भी धातु में य जोड़ना, सिर्फ य, है ना। तो और आ जो है, और जिसमें भी ल्यप प्रत्यय जुड़ता है उसमें उपसर्ग अवश्य होता है, ये पक्की बात है। बिना उपसर्ग के ल्यप प्रत्यय किसी धातु में नहीं जुड़ सकता। धातु से पहले उपसर्ग होगा, उसके बाद धातु होगी और फिर प्रत्यय होगा। तो आगम ल्यप बनेगा आगत्य, ल्यप के बदले में सिर्फ य जोड़ना है, आगत्य। समपूज ल्यप, संपूज्य, है ना। इसी तरह अभिगम ल्यप, अभिगम्य। विहाल्यप, विहाय। निर्गम ल्यप, निर्गम्य। विहंस्ल्यप, विहस्य। प्रक्लिप, क्लिप, है ना, ये धातु है ना। कल्प, जैसे एक प्रकार से कल्पना करना, है ना, प्लस ल्यप तो बनेगा प्रकल्प्य, है ना, प्रकल्प्य। समबुद्ध ल्यप, संबुद्ध्य। समबुद्ध ल्यप, संबुद्ध्य या संबोध्य, थोड़ा डाउटफुल है। संबुद्ध ल्यप, संबुद्ध्य। 5th क्वेश्चन। अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गम चिनुत। परिहीयते, परिहीयते में परि उपसर्ग है। संजातः, सम उपसर्ग है। अधिक्षिपति, अधि उपसर्ग है। प्रत्युत्तरम, प्रति उपसर्ग है इसमें। प्रवर्धते में प्र उपसर्ग है। विलोप्यते में वि उपसर्ग है। उपचरामः, उप उपसर्ग है। और उद्धृतवती में उद उपसर्ग है। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क अद्य विद्यालयं न गमिष्यामि। विद्यालयम अंडरलाइन है ना। तो अब इसके लिए बनाना है हमें। विद्यालयम में द्वितीया का एक वचन है ना। तो हम अद्य विद्यालयम न गमिष्यामि, विद्यालयम को आधार बना के प्रश्न बनाना है। अद्य कुत्र न गमिष्यामि, क्वेश्चन मार्क, है ना। अनया दुष्टया चाय भाजनानि त्रोटितानि। अनया दुष्टया, इसकी जगह पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। कया भाजनानि त्रोटितानि, किसके द्वारा बर्तन तोड़ दिए गए। अनया दुष्टया चाय भाजनानि त्रोटितानि, इस दुष्टा के द्वारा
चाय के बर्तन तोड़ दिए गए। तो प्रश्न कैसे बनेगा? कया कया भाजनानि त्रोटितानि, किसके द्वारा बर्तन तोड़ दिए गए? विमला आत्मत्राणाय प्रयतत, विमला अपनी रक्षा के लिए प्रयास करने लगी। आत्मत्राणाय ये अंडरलाइन है। तो प्रश्न कैसे बनेगा? विमला किसके लिए रक्षा करने लगी, विमला किसके लिए प्रयास करने लगी? तो बनेगा विमला कस्मै प्रयतत, विमला किसके लिए प्रयास करने लगी। त्वं संकटात् माम उद्धृतवती, संकटात् शब्द जो है अंडरलाइन है। तुमने संकट से मेरी रक्षा की, उद्धार किया। और संकटात् जो अंडरलाइन है तो कैसे बनेगा? त्वं कस्मात् माम उद्धृतवती, तुमने कैसे मेरा उद्धार किया। तुम वेतनस्य गर्वम उद्वहसी, तुम वेतन का घमंड करती हो, रखती हो। तो वेतनस्य में षष्ठी है तो क्या बनेगा? तुम कस्य गर्वम उद्वहसी, तुम किसका गर्व धारण करती हो, किसका गर्व रखती हो। ये हो गया छठा प्रश्न, है ना। अब इसके बाद है घटनाक्रम। तो घटनाक्रम में आपने पूरा पाठ पढ़ा ही है। तो हमने क्या किया है कि वाक्यों के आगे नंबर लिख दिए, उनके सीक्वेंस लिख दिए हैं। तो सोम प्रभा आरक्षिण समीपम अगच्छत, ये 4th नंबर पर आएगा। विमला या श्वश्रु ताम कटुवचनई आक्षिपति, 1st नंबर है। ये सबसे पहले यही हुआ था। सा आत्मत्राणाय प्रयत्नं करोति, वह अपनी रक्षा के लिए प्रयत्न करती है, ये है 3rd नंबर पर। विमला या श्वशुरः च ताम ज्वालयितुं महानसं नयत, विमला के सास और ससुर उसको जलाने के लिए महानस में ले जाते हैं, ये 2nd नंबर पर आएगा। पुरुष निरीक्षक सोमप्रभया सह आगच्छति, पुरुष निरीक्षक जो है सोमप्रभा के साथ आता है। तस्या त्राणम करोति, पुरुष निरीक्षक सोमप्रभया सह आगच्छति तस्या त्राणम करोति, ये जो है 5th नंबर पर, सबसे बाद में यही आएगा। तो बच्चों आप अच्छी तरह से पाठ को पढ़ लेना। और यदि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती है, संस्कृत में ना उच्चारण बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो किसी भी भाषा में होता है, लेकिन संस्कृत तो बिल्कुल संस्कार की भी भाषा है, इसमें तो अशुद्धि बिल्कुल चलती नहीं है, है ना। तो आप देखिएगा, बहुत से वीडियोज़ मैंने देखे हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन आप जो है उच्चारण देखिएगा हमारा भी, है ना, ठीक है। और अगर आपको पसंद आता है, फिर भी अगर आपको मेरी पढ़ाई पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।